में होंगे। देखने वाली बात ये होगी कि वो कितनी टक्कर दे पाते हैं अखिलेश यादव को, क्योंकि ये सुरक्षित सीट मानी जाती है। ये भी जो करल विधानसभा की सीट है, यहाँ पे 7 बार का कब्जा है समाजवादी पार्टी का। आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज चैनल। हमारी चुनावी यात्रा आज पहुंच चुकी है करल विधानसभा से, जहां पे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के भी कुछ कैंडिडेट हैं वो भी लड़ रहे हैं। तो लोगों का रिएक्शन जानते हैं हम कि इस बार समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के आने से क्या जीत और ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सपा ही का ही। कुछ लोगों से पूछते हैं कि अखिलेश यादव के आने से कुछ चेंज होगा या फिर वही समाजवादी पार्टी? पक्की जीत, बहुत अच्छी जीत, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया जीत, क्योंकि लगभग समाजवादी पार्टी की निरंतर यहाँ पे लगभग 7 बार जो है, जैसा हमने सुना है और हमने देखा भी है, पढ़ा भी है, 7 बार यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। तो बीजेपी यहाँ पे सेंध मारे पाएगी या नहीं मार पाएगी? नहीं मार पाएगी। नहीं। अखिलेश यादव के यहाँ से लड़ने से कुछ फर्क पड़ेगा आसपास के जिलों में? पड़ेगा बिल्कुल। आसपास क्या लग रहा है सर? बहुत अच्छी जीत होगी अखिलेश यादव जी की। हर मैनपुरी और भोगांव सबसे अच्छी जीत होगी। किशमिर से सब इटावा जिला मैनपुरी में सबसे अच्छी जीत होगी। अखिलेश यादव की बहुत अच्छी जीत, बहुत भारी जीत होगी। अखिलेश सिंह की बहुत भारी जीत होगी। अच्छा, हाँ, कोई आसपास भी नहीं होगा। अच्छा। और कुछ लोगों से हम बात करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। क्या लग रहा है इस बार करल विधानसभा से अखिलेश यादव आ रहे हैं यहाँ पे? यूपी टॉप होंगे। यूपी टॉप सबसे बड़ी जीत तो यहाँ से दर्ज होगी। सबसे बड़ी जीत होगी यूपी टॉप। अच्छा। यहाँ पे संजीव यादव भी लड़ रहे हैं यहाँ से, हमने सुना है। तो लड़ रहे तो वो लड़ने दो, उनकी यूपी टॉप होगी जीत। अच्छा। कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा उनका गढ़ है यहाँ। अच्छा, गढ़ है। हाँ, गढ़ की वजह से। हाँ, और मुख्यमंत्री यहाँ से पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहे। अच्छा। चलिए कुछ और अंदर चलते हैं, करल के अंदर चलते हैं। दूसरी जगह हम देखते हैं कि करल की जनता का मूड क्या है। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए डी भारत। नसीब नहीं हुआ अग्नि देने के लिए, बच्चा मर के बाप नहीं पहुँचा, तब कहाँ थी बीजेपी? तब याद नहीं आया था। चलिए और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। कोई और बोलने वाला है भाई? अखिलेश यादव के आने से क्या कुछ बदलेगा करल में? यहाँ सिर्फ अखिलेश भैया जीतेंगे और किसी की कोई ताकत नहीं। क्या उम्मीदें हैं अखिलेश यादव से? अगर वो यहाँ से जीतते हैं तो कुछ आपकी विधानसभा में है जो रह गया? क्या मतलब आपको चाहिए अपनी विधानसभा के लिए, गाँव के लिए? सब कुछ बिगड़ मांगे मिला अखिलेश भैया के राज्य में। जो कुछ नहीं मिला तो अभी नहीं मिला बीजेपी के राज्य में। अच्छा। हम लोग दुकानदार सारे परेशान हो गए, लेकिन फुटपाथ पे आ गए हम लोग दुकानदार। ₹1000 कर दिया, बोला सब्सिडी दे रहे हैं, बोला गैस फ्री दे रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। सिलेंडर 450 वाला ₹1000 कर दिया, राशन फ्री दे दिया, सिलेंडर 11 कर दिया, सिलेंडर फ्री दे दिया है। पेट्रोल तब था 55 रुपये 60 रुपये, अब कर दिया 100 रुपये। डीजल था 35 रुपये, अब डीजल कर दिया 87 रुपये। यहाँ के फिर सेवा के लिए क्या, जनता के लिए क्या किया? यहाँ पे जो सोबरन यादव जो थे, उनका फिर वो कहाँ से लड़ेंगे? वो रिटायर हो गए क्या? वो रिटायर नहीं हुए। उनकी हार्दिक उनकी भी इच्छा थी। उनकी भी इच्छा थी। अच्छा। तो मेरे माननीय नेताजी हमारे यहाँ से आए, क्योंकि उन्होंने कहा भी हम बड़ा गर्व की बात है। लगातार 2007, 2012, 2017 में बोल रहे हैं, हमेशा वो रहेंगे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि माननीय नेताजी हमारी सीट से हमें बड़ा गर्व की बात, उन्होंने कल भी कहा उन्होंने। अच्छा। चलिए और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। दादा, अखिलेश के यादव के यहाँ से लड़ने से क्या कितना कुछ बदलेगा यहाँ पे? पहले से ही बदला है, अब और बदल जाएगा जी। अच्छा। भाजपा सरकार से सबसे ज़्यादा दुखी हुआ तो किसान हुआ है, आप समझ रहे हो। बहुत अगर गहराई से सोचा जाए, वो तो कह रहे हैं तो 2-2 हज़ार रुपये दिए पर 2000 रुपये देने के बाद छाती पे जीप चढ़ा दोगे क्या? ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए। आप हमारे घर के मुखिया हो, अगर हम आपसे कुछ मांगेंगे तो आप मुझे मारोगे क्या? मुझे मार दोगे, जीप चढ़ा दोगे? ये लोकतंत्र नहीं रहा है अब इस देश में। जो आज़ादी मिली थी, जो इस देश की 120-30 करोड़ जनता ने सपने संजोए थे कि हमारा देश दिन प्रतिदिन आज़ाद होता जाएगा, लेकिन इस संघवादियों ने, RSS वालों ने पूरा इस देश पे कब्जा करना चाहते हैं, देश को बेच दिया। आज ही मेरी एक सीनियर सिटीजन से बात हुई थी कि पहले जो मेरा रिजर्वेशन 1200 में होता था वो आज 2500 में हुआ है। बताइए कहाँ ले जाओगे इस देश को? है आदमी पैदा नहीं कर पा रहा, रोड पे घूम रहा है, आप महंगाई बढ़ाते जा रहे हो। आप बताइए जो डॉक्टर MBBS होता है, आप इतनी उसकी फीस कर दी, आम आदमी के हित से दूर चला गया। आम आदमी तो के इलाज तो फ्री दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का। कहाँ इलाज फ्री दे दिया? आप बताइए कहाँ फ्री है कि कहाँ फ्री दे दिया? एक बंदा मुझे ऐसा दिखा दो कोई जिसने फ्री इलाज करा लिया हो।
कल मैं राजीव गांधी हॉस्पिटल घूम के आया हूँ। एक दिन का चार्ज अब 35,000 रुपये लगता है। कहाँ फ्री है? आयुष्मान कार्ड ले जाओ, बोले हमारे यहाँ नहीं चलता है। क्यों बकवास कर रहे? ये देश को बेचने वाले लोग, ये देश को तोड़ने वाले लोग, ये बर्बादी तक ले जाने वाले, देश को बर्बादी तक ले जाने वाले लोग कहाँ से देश को आगे ले जाएंगे? जो हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति फैलाते हैं ये बाबा वाले डब्बा वाले बाबा जी ये राजनीति करेंगे। आप बताइए, इनको एक परिवार चलाने की समझ नहीं है। इनको प्रदेश दे दिया, बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। आप बताइए, एक जो सिडनी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बंदा है, जो बाहर की नॉलेज भी है, उसको जो बेकार बता रहे हैं। आप बताइए, लखनऊ में मेट्रो 10 मीटर आगे नहीं निकली 5 साल में। वो तो बता रहे कानपुर में तो हमने बनवा दी, चलवा दी कानपुर में। कहाँ चल गई कानपुर में यार? 8 किलोमीटर तक चल आप चलो हमें टिकट दिलवा दो, चल गए मेट्रो की। लखनऊ में कहाँ चल गई? अरे ऐसे कुछ नहीं होता। इन्होंने तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस का भी ये लोकार्पण कर दिया अभी तक। चलिए हमारे साथ देखे कहाँ चलते हैं। देखिए, इन्होंने जो स्ट्रक्चर बना के समाजवादी ने दिया था वो 5 साल में अभी पूरा नहीं कर पाया है बाबा जी ने। ये तो ये कहते हैं सिर्फ एक काम छोड़ के अखिलेश यादव सिर्फ अपने हाईवे पे ही बोलते हैं। जब देखो हाईवे 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 से क्या होगा? खाली सिर्फ एक हाईवे बनवा दिया 5 साल में। बाबा जी देखे 40 जिले 4 लेन से जोड़ के रख दिए हैं। आप बताइए, डायल 100 दे दी, वो नहीं चला पा रहे हैं। 1090 दे दी, वो नहीं चला पा रहे हैं। आप बताइए, मैंने देखा है डायल 100 वाले में धक्का लगता है, डीजल नहीं पहुँचा पा रहे। 4-4 घंटे हो जाते हैं, वहाँ एक्सीडेंट होता है, मर जाता है, एम्बुलेंस नहीं पहुँचती है। क्या हालत कर दी इस देश की? जहाँ 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुँचती थी, 5 मिनट में पुलिस पहुँचती थी, कोई काम ही नहीं हो रहा है। आप थाने में चले जाओ, टहला देते हैं। काफ़ी गुस्सा भरा है लोगों के बीच में यहाँ पे करल सीट पे। और कुछ लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस बार करल विधानसभा में अखिलेश यादव के आने से कितना कुछ बदला है और कितना कुछ बदलेगा। अगर अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव तो लड़ेंगे ही, वो संभवतः चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे उनके सामने बीजेपी की तरफ से यादव कोई कैंडिडेट है समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो भी चुनावी मैदान में होंगे। देखने वाली बात ये होगी कि वो कितनी टक्कर दे पाते हैं अखिलेश यादव को, क्योंकि ये सुरक्षित सीट मानी जाती है। ये भी जो करल विधानसभा की सीट है, यहाँ पे 7 बार का कब्जा है समाजवादी पार्टी का। तो चलिए और कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि इस बार किसकी सरकार बनवा रहे हैं। जी, तो यही चाहते हैं कि हमारे अखिलेश भाई को जो मतलब वोट देंगे, और उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए। मोहम्मद असलम नाम है हमारा। मोहम्मद असलम जी। जी। तो वैसे दिल में जगह नहीं बना पा रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाएंगे उनके लिए। हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। वो हिस्सेदारी अपने घर पे रखे हैं। हमें अखिलेश से हिस्सेदारी बनानी है। अखिलेश मेरे भाई है और भाई के संग सब कुछ करेंगे हम। वो तो कह रहे सिर्फ दरी बिछाओ, दरी बिछाते हैं। समाजवादी पार्टी में जितने भी मुस्लिम जुड़े हैं वो दरी, वो अपने अपने उनके ख्याल आते हैं, हमारा ख्याल नहीं है। हमारा भाई अखिलेश है और अखिलेश के अलावा कोई है ही नहीं। बाबा ने तो बस देश को बर्बादी कर दिया, कुछ नहीं रखा हमारी यूपी में। अब वो ये भी आरोप लगाते हैं कि आजम खान साहब जो जेल में बंद है, समाजवादी पार्टी ने कोई भी संभव 5 सालों में प्रयास नहीं किया जिससे वो बाहर आ सकते थे। वो करी ऐसे काम इतने बढ़िया, उन्होंने तो काम बढ़िया किए, लेकिन जब बाबा ने भैंसिया की, कुतिया की, बिल्ली की चोरी लगा करके इल्जाम लगाए गए, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो झूठे इल्जाम थे, ये तो झूठे इल्जाम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो समाजवादी पार्टी में अब तो शिवपाल सिंह के आने से और मजबूत होगी या कुछ बेताजा ताकत बढ़ गई कि चाचा हमारे संग आ गए। अच्छा अच्छा, वो जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं? जी हाँ, जो शिवपाल सिंह यादव। हाँ, हमारे घर से लड़ रहे, जसवंत नगर का रहल हमारी सब एक ही है। अच्छा अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल परिवार का मैटर है। देखो घर घर में लड़ाई झगड़ा होता अब तो अपर्णा भी चली गई उधर। वो नहीं अपर्णा मेरे परिवार से थी। कहाँ थी बता? अच्छा, कहाँ थी बता? मैंने अरे मैं मेरे घर की बहू तो हो सकती है, मान ली मेरे इमरान सिंह की बहू है तो बात माने। बताओ, मैं आप कह रहे परिवार की नहीं है, परिवार से तो है, उनकी बहू है। मैंने मान ली, अरे बहू है तो ससुर की बात नहीं मानेंगी, बाप की बात नहीं बोल रहा। कैसा लड़का में बनता ही नहीं। अच्छा, बाप की बात किसका लड़का रह गया? सर 2017 में बात तो अखिलेश यादव भी नहीं मानी थी, क्योंकि शिवपाल को कर दिया था सर। नहीं, वो परिवार में लड़ाई झगड़े हर परिवार में होते हैं, कौन सी लड़ाई झगड़े की बात है सर। जिससे कल्याण टिकट दे दी चोर को, ऐसे चोर के 5 परिवारवाद भाजपा में है, परिवारवाद भाजपा में राजनाथ सिंह सब सीटें ले चक्कर में। अच्छा, तो मिलना पड़ेगा, रीता भगोड़ा बहुत रूठी बैठी है, नहीं बैठी है बताओ। रीता भगोड़ा किसी नाराज है, रीता भगोड़ा जोशी लड़का उठ चाहिए। अच्छा अच्छा, हम पंकज आलवाड़ी नहीं है, कहाँ पर बर्बाद नहीं है बताओ। पार्टी से अपने परिवार उठ कर दे दिया लोगों ने। अभी नेताजी ने सबको दे दी, भाजपा है, तेज प्रताप यादव जी हमारे नेताजी हैं। काफी नेता सभी परिवार में है नहीं, किसी को टिकट दी नहीं दी।
और सिपाल जी से कहा दिया अंकल जी से कि आपको टिकट नहीं देंगे, तो एक ही टिकट में थी, वो तो कोई नहीं थी, तो कहाँ पर बात रहा बताओ। सही है। हर संभव प्रयास करेगी समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतने के लिए। इस बार जो है किसी का ग्रुप का इक्का नहीं चल पाएगा, तो हम आगे और चलेंगे, लोगों का रिएक्शन चेक करेंगे कि इस बार 2022 विधानसभा इलेक्शन में अखिलेश यादव के करल सीट से लड़ने से क्या बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है या बीजेपी इस पे दांव खेलेगी। बीजेपी यहाँ से कोई ऐसा कैंडिडेट लड़ाएगी जो अखिलेश यादव को टक्कर दे सके, क्योंकि बीजेपी ये भी कहती आ रही है, उनके समर्थक भी ये कहते आ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने सुरक्षित सीट ढूंढी है। जो सुरक्षित सीट है करल विधानसभा की, जो उनकी ज़मीनी सीट है वो ढूंढी है। अन्य जगह से चुनाव लड़ते तो नतीजों में कुछ फर्क भी आ सकता था। अखिलेश यादव के करल विधानसभा से लड़ने से जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव के यहाँ से लड़ने से, करल विधानसभा से लड़ने से आसपास के ज़िले हैं और जो ज़िले हैं और जो विधानसभा सीटें हैं उस पर काफ़ी असर पड़ सकता है यहाँ के करल विधानसभा से उनके लड़ने से। तो और कुछ लोगों से बात करते हैं। आइए, इस बार सर अखिलेश यादव आ रहे हैं आपकी विधानसभा से। यस सर। तो क्या लगता है बीजेपी भी अपना कैंडिडेट यादव ही लड़ा रहे हैं, तो सेंध मार पाएगी बीजेपी की? नहीं। आप युवा हैं, रोजगार मिला है आपको? नहीं। जी बताओ। देखो, योगी आदित्यनाथ की सरकार हर मोर्चे पे फैले। अभी उत्तर प्रदेश में एक भर्ती हुई थी, उसमें मैं भी था, पार्टिसिपेट किया था मैंने। 69,000 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में ओबीसी आरक्षण का हनन किया है। ओबीसी को मात्र 27% की जगह 3.86% आरक्षण दिया, और जब एससी का था 21%, उसकी जगह इन्होंने मात्र 16% आरक्षण दिया। इस हिसाब से लगभग 19-20 हज़ार सीटों का घोटाला कर गए। जब सब जगह विरोध हुआ, बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ, जब भर्ती निकली थी 2019 में, ठीक है, आज 22 आ गई। फिर आके लास्ट में इन्होंने माना कि हमने विसंगतियाँ की। माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते थे कि हमने कोई विसंगति की ही नहीं, कोई घोटाला किया ही नहीं है, किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं थी। जब दबाव पड़ा लोगों का, ठीक, लोग धरने पे बैठे, लगभग 201 दिन लगातार लोग धरने पे बैठे। उसके बाद ये माने कि हमने घोटाला किया, तो उसमें से 6,000 सीटें देने के लिए ये राजी हुए। तो उसमें लगभग 5661 सीटें ओबीसी को दे दी, 1100 के समथिंग एससी को दे दी, और कुछ सीटें दी। नहीं, शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन अभी तो आया नहीं है। अरे ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं, सब फर्जी है इनका। नहीं, अभी कन्नौज में अभी अखिलेश यादव आए थे, तो हमने उनसे खुद पूछा था कि इस बार जो है अगर सरकार बनती है 22 में, तो वो शिक्षा मित्र प्लस नई शिक्षक भर्ती के बारे में सोचेंगे। मैंने खुद उनसे बात की थी। देखो, अखिलेश यादव कितना विकास शायद है अभी तक के जितने भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, किसी ने न किया है और न कर पाएंगे। ठीक, वो एक पढ़े लिखे योग, ठीक है, फर्जी डिग्री वाले नहीं है मुख्यमंत्री, ठीक है, तो उनके अंदर वो काबिलियतें हैं जो जनता देख रही है, ठीक है। उन कितना विकास किसी नेता ने आज तक नहीं करा पाया। तो लग रहा है 8वीं बार यहाँ पे फिर भेजेंगे बना के समाजवादी पार्टी। आप श्योर है, क्योंकि 7 बार यहाँ पे ऑलरेडी बन चुकी है। 100% है, इसमें कोई 1% भी संभावना नहीं है। चलिए, और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। थोड़ा अगर गांव में अगर हम जा सके तो हम जो करल की सीट है गांव में आपको दिखाएंगे कि गांव के लोग क्या सोचते हैं अखिलेश यादव के बारे में और बीजेपी के बारे में। क्या बीजेपी सरकार का इन 5 सालों में गांव तक विकास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? जो राशन की सुविधा हो, उसके बाद जो इज्जत घर की सुविधा दी हो या प्रधानमंत्री आवास की सुविधा हो, क्या करल के लोगों के पास पहुंची है? कितना क्या खुश हैं करल के लोग भारतीय जनता पार्टी से या समाजवादी पार्टी से, ये हमें लोग बताएंगे। आइए, अखिलेश यादव ने यहाँ पे करल को चुना है, करल से चुनाव लड़ सकते हैं। उनके पिताजी भी यही रहे और वो भी यही जीतेंगे, वो उनको कोई टक्कर नहीं किसी से। जब बीजेपी के संजीव यादव भी लड़ रहे हैं, वो भी यादव है, उनका कोई वो नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है आपकी विधानसभा से अखिलेश यादव आ रहे हैं, कितना क्या असर पड़ेगा? अरे अखिलेश यादव सीधे जीत रहे। अखिलेश यादव सीधे तो यही नहीं, भाजपा के तो 4 वोट नहीं आएंगे। अच्छा, बेकार है, अखिलेश यादव कोई नहीं है, वो अखिलेश यादव। जी आप बताइए, अखिलेश यादव के आने से करल विधानसभा में विकास होगा अगर जीतते हैं कि नहीं होगा? विकास तो दिखाई दे रहा है, उन्हीं की सरकार हुआ है, उन्हीं की जब से अभी सरकार नहीं हुआ 7 बार, लेकिन लगभग ये सपा का गढ़ी माना जाता है। लगभग 7 बार विधायक रह चुके हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी के।
कुछ कितना कुछ बदला है करल? सब बदली गो, 3.25 लाख तो जीते गए। अच्छा, 3.5 लाख तो कुल मतदाता है यहाँ पे। तो सही कह रहे सबसे हो। ज्यादा वोटर जो है यादव वोट यहाँ पे बोला जाता है, कुछ मुस्लिम वोट भी है, शाक्त भी है। 500 वोट नहीं पड़ेंगे अदर पार्टी के, अदर पार्टी 500 वोट नहीं पड़ेंगे। माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश जी अगर अपने पैर पे जूता भी डालने, अच्छा जैसे श्री भगवान ने अपने चरण पार रख दिए थे, उसी वजह से कह रहा हूँ। और वो अपने चरण भी आप रख दे, तब भी उनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। आने की जरूरत नहीं उन्होंने है। करहली क्यों चुना है? क्योंकि वो उनका जो उनकी पत्नी का डिम्पल यादव जो थी, उनका संसदीय क्षेत्र भी था कन्नौज, वहाँ पे से लड़ सकते थे छिबरामऊ से। उसके बाद आजमगढ़ से भी लड़ मैं सकते भी आप थे। उसका जवाब दे रहा हूँ। माननीय मुलायम सिंह जी हैं, उनकी राजनीति यहीं से शुरू हुई है, करैल से। शुरू हुई है यहीं उन्हीं की उनकी हार्दिक इच्छा थी कि अखिलेश यादव जी अपनी बार यहाँ से लड़े करैल से, इस वजह से वहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। और कोई बात नहीं। विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि सुरक्षित सीट ढूंढी अखिलेश यादव। नहीं 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 ऐसा है। अगर अब लड़का अपने पिता के पद कदम में चलता है तो उसमें क्या तकलीफ हो रही है विपक्ष को? बताओ आप। है अगर 500 वोट भी को डलवा ले, अदर पार्टी कोई भी, बीजेपी हो, कुछ भी हो, बता दे। तब बीजेपी कहाँ गई थी जब नोटबंदी में जनता परेशान रही? तो क्या हुआ? क्यों?